आज की कथा में हम श्रवण करेंगे पुराणों के कौन कौन से 10 मुख्य लक्षण होते हैं और उसके पहले सुखदेव गोस्वामी अथर्ववेद की शाखाओं का विभाजन किस प्रकार से हुआ इसका भी वर्णन करेंगे सूत गोस्वामी जी। श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद अध्याय 7वां। सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, अथर्ववेद के जानकार वेत्ता सुमंतु अपनी संहिता को अपने प्रिय शिष्य कबंध जी को पढ़ाए और कबंध भी अपने 2 शिष्यों को वेददर्श और पथ्य को इन अथर्ववेद को पढ़ाए। वेददर्श जी के 4 शिष्य हुए, शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष, पिप्पलायन। अब आप पथ्य के शिष्यों के नाम सुनिए। कुमुद, शुनक, अथर्ववेद वेत्ता जाजली भी पथ्य के ही शिष्य थे। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न शुनक जी के 2 शिष्य हुए, बभ्रू तथा सैंधवायन। 2 संहिताओं का दूसरे सावर्ण्य आदि ने भी अध्ययन किया। नक्षत्र कल्प शांति कश्यप एवं अंगिरस आदि ये सभी भी अथर्ववेद के वेत्ता माने गए हैं। अब आप पौराणिकों का श्रवण कीजिए। कौन कौन 6 पौराणिक हैं? त्रय्यारुण, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हरित। यह 6 पौराणिक ऋषि हैं। इन सब ने व्यास जी के शिष्य और मेरे पिता यानी सूत गोस्वामी जी के पिता रोमहर्षण सूत जी के मुख से एक एक संहिता का अध्ययन करके सभी संहिताओं को पढ़ा। 4 मूल संहिताएं और थी। कश्यप स्वयं सूत गोस्वामी, सावर्णी तथा परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण, इन चारों ने सूत गोस्वामी जी के पिता रोमहर्षण सूत जी से उन मूल संहिताओं का भी अध्ययन किए। इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्मर्षियों ने वेदों तथा शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण का निरूपण किया है। अब आप लोग सावधान होकर उन सबों को सुने। महदल्प व्यवस्थाया अस्य सर्गः विसर्ग वृत्ति रक्षा मन्वंतर वंश वंशानुचरित संस्था प्रलय हेतु उति तथा अपाश्रय पुराणों के 10 लक्षण हैं। इन सब को बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जी ने कह सुनाया है और कुछ विद्वान पुराणों के 5 ही लक्षणों को मानते हैं। इस प्रकार संसार की जगत की सृष्टि, यह इसको सर्ग कहते हैं। विसर्ग यानी ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि का द्वियम सृजन। उसके पश्चात स्थान, पोषण, उति, मन्वंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। वहां पर स्थान और पोषण शब्द से वृत्ति और रक्षा को कहा गया है। मन्वंतरानी यानी मन्वंतरों की व्याख्याएं। वंशानुचरितम, मनु के बाद आने वाले सारे वंशों का वर्णन। तथा ईश कथा यानी भगवान की अवतारों की कथा। और प्रलयों का भी
कितने प्रकार और कैसे कैसे प्रलय होते हैं, इनके बारे में भी हमने श्रवण किया है। इस प्रकार 10 लक्षण जिस शास्त्र में बड़े विस्तार से वर्णन आते हैं, उन्हीं को पुराण कहा गया है, और जो परिपूर्ण रूपेण दिया जाता है उसी को महापुराण कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार 5 लक्षणों को द्वारा भी पुराण को ग्रहण कर लेना चाहिए। वे कौन से हैं लक्षण? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। यह 5 लक्षणों से भी युक्त ग्रंथ को पुराण कहा गया है। इस प्रकार 18 मुख्य पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 उप उपपुराण है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के सत्य संकल्प से, क्योंकि भगवान का संकल्प ही सत्य हो जाता है, ऐसे भगवान नारायण से प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे महत की उत्पत्ति हुई, और वह महत या महान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ऐसे महान से अहंकार 3 प्रकार का उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, इसी को सर्ग कहा गया है। परमात्मा के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य पाकर महत तत्व आदि पूर्व कर्म के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता, जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहा गया है। यानी द्वियम सृजन, जो 84 लक्ष योनियों की स्थापना, जीवों के प्रकार, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। इसी को विसर्ग यानी द्वियम सृजन कहा जाता है। चर प्राणियों के अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीविका के साधन है। इनमें कुछ को तो मनुष्यों ने चर प्राणियों के दुग्ध दही को अपनी जीविका साधन बना लिया। इनमें से कुछ ने तो कामवशात जीविका का साधन बनाया, तो कुछ लोगों ने शास्त्रों के अनुसार अपनी वृत्ति को धारण किया। इस प्रकार भगवान अच्युत प्रत्येक युग में देवता, ऋषिगण, मनुष्य तथा पशु पक्षी के भी रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। 84 लक्ष योनियों में भगवान प्रकट होते हैं और विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हैं, और उसी प्रक्रम में वेद विरोधियों का वध करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं, देवताओं का रक्षण करते हैं। उसी को विश्व की रक्षा शब्द से अभिहित किया जाता है। मनु, भगवान मनु देवता, मनु के पुत्र, इंद्र, ऋषिगण तथा हरि का अंशावतार, इन 600 युक्त समय को ही मनवंतर कहा जाता है। हर एक मनवंतर में उसके मनु अधिष्ठाता देवता होते हैं, देवताओं का समूह होता है। मनु के पुत्र उत्पन्न होते हैं। इंद्र प्रमुख, तीनों लोकों का पालन करने वाला इंद्र होता है, और उसको मार्गदर्शन करने के लिए सप्तर्षिगण 7 ऋषि होते हैं। और भगवान श्री हरि हर एक मनवंतर में एक विशेष अवतार धारण करके इंद्रादि देवताओं का रक्षण करते हैं। इन 6 लक्षणों से युक्त होता है मनवंतर काल। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का वर्णन, राजाओं का वर्णन तथा उनके वंश का चरित्र भी वंशानुचरित ही कहा गया है। इस संसार का स्वाभाविक रूप से लय होता है, विनाश होता रहता है। वह प्रलय 4 प्रकार का है, जिसको पूर्व में भी हमने श्रवण किया है। उनका नाम है नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय,
नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। इस प्रकार से ज्ञानी पुरुषों ने इसको संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में जिसको हेतु कहा गया वह जीव ही है, वही सृष्टि आदि का हेतु है, वही अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, भौतिक कर्मों को करता है। ज्ञानी पुरुष उसे अनुशयी कहते हैं। दूसरे लोग उसको उपाधि की दृष्टि से प्रकृति अव्याकृत कहते हैं। इस प्रकार आत्मा को जब अहंकार आवरण चढ़ा देता है, फिर बुद्धि, मन और इंद्रियों का आवरण आता है। इसी के परिपाक को जीव कहा जाता है। जीवों की वृत्तियां भी 3 प्रकार की होती है, जो उसके बुद्धि की स्तर है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है। और इन अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था है बुद्धि के परे तुरीय अवस्था। इसके तत्व के रूप में भी लक्षित होता है। जो मुक्ति की अवस्था है वही ब्रह्म है या ब्रह्म चेतना है। उसे यहां अपाश्रय कहते हैं। नाम विशेष एवं रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करने पर यही निश्चित होता है कि वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी घटपट आदि विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। वास्तविकता तो यही है कि सत्ता मात्र या सतमात्र ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत होती है। इसी प्रकार शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त अपाश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्व रज तम संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि स्वाभाविक बुद्धि के स्तर का परित्याग करके उपराम हो जाता है, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है कि जीव जो है, आत्मा जो है, भगवान का ही अंश है और आध्यात्मिक है। उनका भौतिक संसार से कोई भी संबंध नहीं है। उस समय पुरुष अविद्याजन्य कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने पर। इस तरह के लक्षणों से लक्षित 18 पुराणों में ऐतिह्य विदों ने कहा गया है। यही ऐतिहासिक पुराण 18 मुख्य हैं, 18 उप और 18 उप पुराण हैं। मुनियों ने छोटे तथा बड़े 18 पुराणों को बतलाया है। इनके कौन कौन से नाम हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। इस तरह पुराणों की संख्या 18 है। हे शौनक जी, महर्षि व्यास जी के शिष्यों ने जो वेदों की शाखाओं का विभाग किया, उसको मैंने आपको इस प्रकार से बता दिया है। यह सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज को बढ़ा देने वाला है। केवल इन शाखाओं का विस्तार किस प्रकार से व्यास मुनि जी के द्वारा किया गया, केवल इसका वर्णन सुनने मात्र से ज्ञान को साधने वाले मुमुक्षुजन
इनका ब्रह्म तेज में वृद्धि आ जाती है। यही विशेषता है इन दिव्य भागवत पुराण में वर्णित वेदों का किस प्रकार से विभाजन होकर विस्तार हुआ, इसको श्रवण करने मात्र से। इसके पश्चात सूत गोस्वामी जी मार्कंडेय मुनि का उपाख्यान बताएंगे, जिसको हम श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।